दिल्ली में 1 नवंबर से खुलेंगे नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल। समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरे रामदास अठावले, बोले समीर दलित परिवार से आरक्षण लेने का है अधिकार। राहुल गांधी ने सरदार पटेल को उनकी जयंती पर किया याद, कहा लौह पुरुष के योगदान को याद रखना महत्वपूर्ण। सुपरस्टार रजनीकांत का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन। 29 अक्टूबर को हुई थी ब्रेन सर्जरी। गोरखपुर में बीजेपी पर बरसी प्रियंका गांधी, कहा कहीं भी बीजेपी का विकास नहीं दिखता। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। गोल्डन कार्ड की कमियों को दूर करने की मांग के लिए उत्तराखंड पेंशनर्स का धरना भिकिया सैण तहसील में 67 दिनों से जारी है। इतने लंबे समय से धरने के बाद सरकार की अनदेखी से पेंशनर्स में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। आंदोलनकारियों ने कहा कि गोल्डन कार्ड्स के नाम पर बड़ी धांधली की है, इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल ने कहा कि 1 नवंबर को सभी विकास खंडों की आम बैठक बुलाई गई है, जिसमें निर्णायक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जहां पेंशनर्स से गोल्डन कार्ड के नाम पर वसूली हो रही है। तो ये आंदोलन गोल्डन कार्ड के जो अवैध वसूली हो रही है उसके खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे जब जो हमने जानकारियां जुटाई हैं अब हम कह रहे हैं कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो। इस मामले की सीबीआई से जांच हो कि हमको आज 65 दिन हो गए हैं, 65 दिन हो गए हमको। दिवाली धनतेरस का त्योहार नजदीक है। ऐसे में बाजार बर्तनों से सज चुका है। अल्मोड़ा के तांबे के बर्तन इन दिनों बाजार की शोभा बढ़ा रहे हैं। बता दें कि अल्मोड़ा का तांबा हैंडीक्राफ्ट न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में प्रसिद्ध है। यही कारण है कि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ का तांबा कारोबार लगभग 400 साल पुराना माना जाता है। यहाँ के टमटा मोहल्ले के तांबे का उद्योग हुआ करता था। 400 साल पुराना अल्मोड़ा का तांबा उद्योग धीरे धीरे चौपट हो गया। आज से कुछ दशक पहले तक अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ले में करीब 72 परिवार इस व्यवसाय से जुड़े थे, जो अब घटकर 1 दर्जन भी नहीं रहे हैं। ये बचे खुचे ताम्र कारीगर अब स्थानीय दुकानदारों के बदौलत ही इस व्यवसाय को बचाए हुए हैं। अल्मोड़ा ताम्र व्यवसाय को आज भी कारखाना बाजार में स्थित अनोखे लाल और हरिकृष्ण नामक दुकानदारों ने जिंदा रखा है। ये दुकान पिछले 60 सालों से यहाँ के स्थानीय शिल्पियों के बनाए तांबे के बर्तनों को बाजार दे रही है, जिससे टमटा मोहल्ला के इन कारीगरों को आज भी रोजगार मिला हुआ है। ये दुकान तांबे के बर्तनों के लिए काफी प्रसिद्ध भी है, जहां परंपरागत हस्त निर्मित तांबे के विभिन्न बर्तन मिलते हैं, जिनकी आज भी काफी मांग है। में तमता मोहल्ला है, वहाँ के कारीगर और सरला गांव और बल्टा गांव के जो कारीगर हैं वो लोग इसको बना के लाते हैं। पहले सरला गांव के बहुत कारीगर थे, अब वो समय के अनुसार उनके परिवार के लोग चले गए तो उनके बच्चे 1-2 लोग ही उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ टमटा मोहल्ला के कई सारे परिवार अभी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इससे वो कई वस्तुओं को तांबे की जो यहाँ की बनती हैं उनको बनाते हैं। देवेंद्र प्रधान के काफिले का तेरीवाला गांव में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन के मजबूती के लिए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना जरूरी होगा। वहीं देवेंद्र प्रधान ने कहा कि यदि पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट दिया है तो वो लोगों की सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और साथ ही किसी भी व्यक्ति को अपनी शिकायत लेकर इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। ज्वालापुर विधानसभा में लगभग 1-1.5 महीने से मेरे दौरे चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्साह है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जहाँ मेरी बैठकें हो रही हैं, सबसे मैं अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ और सब लोगों को कह रहा हूँ एकजुट होकर, क्योंकि चुनाव आ रहा है
अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाए। सभी जो हमारे कार्यकर्ता जो निष्क्रिय भी हो गया है उसके भी घर जाकर उसे सक्रिय करें ताकि चुनाव में आने वाले इसमें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय गैरी कला निवासी शहीद देव बहादुर के बेटेश्वर बहादुर के निवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विगत 18 जुलाई 2020 को शहीद हुए देव बहादुर के परिजनों को उत्तराखंड सरकार की ओर से आर्थिक मदद और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को आर्थिक मदद और अन्य सुविधाएं देने की घोषणा के बावजूद किसी भी प्रकार की कोई मदद न करने पर गंभीर नाराजगी जताई। डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड सरकार सैनिक धाम और शहीद सम्मान यात्रा जैसे ढोंग रचकर शहीदों का खुलेआम अपमान कर रही है। लड़का तो बार बार जिला सैनिक बोर्ड में जाता रहता है, वहाँ यही कहते हैं कि कार्य प्रोसेस पे, लेकिन कोई क्लियर नहीं बताता है कि कहाँ पे प्रोसेस पे चल रहा है। कोई कहता है देहरादून में है फाइल, कोई कहता है डीएम कोर्ट में है। अभी इसका कोई हमें पता नहीं चल पा रहा है। वो लड़के चक्कर लगा के परेशान है। तो जो थी वो प्रोसेस तो पूरी हो चुकी है और उत्तराखंड सरकार ने जो घोषणा की थी, दो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ आए थे। देखो शहीद के वहाँ इस प्रकार जो विगत 16 माह होने को अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, जबकि उन्होंने कहा था मकान बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता देंगे, जो प्रोसेस हमारी होती है एक जॉब देंगे और 10 लाख की अलग से बात की थी। तो आज आप देखिए सैनिक धाम बनाने की ये सरकार करती है, अच्छी बात है, राजनीति से ऊपर उठकर अच्छा। उत्तराखंड में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रुद्रपुर नगर निगम प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है। निगम द्वारा रुद्रपुर के 40 वार्डों में फॉगिंग कराई जा रही है और डेंगू के मच्छर ना हो इसके लिए भी दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रुड़की में डेंगू ने सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी को देखते हुए रुद्रपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा डेंगू से बचाव के लिए शहर में फॉगिंग, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है ताकि डेंगू का मच्छर ना हो सके और लोगों को डेंगू से बचाया जा सके। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप में 5 फॉगिंग मशीन से शिवनगर, संजय नगर, खेड़ा कॉलोनी, रविंद्र नगर, फूलसुंगा में फॉगिंग कराई गई और ताकि क्षेत्र की जनता को डेंगू के प्रकोप से बचाया जा सके। उत्तराखंड के जो रुड़की है उसमें डेंगू ने पैर पसार रखा है। इससे सजगता के और सावधानी के लिए हमने अपने वार्ड, अपने नगर निगम क्षेत्र में दवाई और फॉगिंग करवा रहे हैं, जिससे कि डेंगू का प्रकोप हमारे नगर निगम क्षेत्र में ना हो सके। अभी कुछ दिन पहले हमारे वार्ड में हमारे आसपास जो है बाढ़ आई थी, आपदा आई, उससे जो कि पानी भरा था और जिससे डेंगू का खतरा बढ़ गया था। इसीलिए हमने अपने वार्ड को बचाने के लिए और हमारा नगर निगम सतर्क है, जो कि फॉगिंग और वैक्सीन दवाई डलवा के हमारे लोगों को, हमारे वार्ड के, हमारे नगर निगम के वार्ड। आज रुड़की महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 31 अक्टूबर को कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से बलिदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रुड़की महानगर कमेटी के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फोटो पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन गुप्ता ने कहा कि आज हमने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को नमन करते हुए जो इंदिरा गांधी के काम अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने का संकल्प लिया है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आज का दिन बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी जो देश की पहली प्रधानमंत्री बनी। इस दौरान कांग्रेस नेता बेबी खन्ना ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बलिदान दिवस मनाया गया। नहीं, आज का दिन जो है इस देश के लिए बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश की नहीं, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज के दिन उनका स्वर्गवास किया, हत्या हुई थी। और एक ऐसी महिला जिसने इस देश में की रक्षा के लिए अमेरिका के 7 बेड़ों तक को चेतावनी दी और उन्होंने सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं किया, करके भी दिखाया। अपने दुश्मन देश और पड़ोसी देश पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित किया, उसे यूनाइटेड नेशंस से उन्होंने मंजूरी दिलवाई और उन्होंने एक ऐसा काम किया कि आने वाले 25 साल तक किसी देश की हिम्मत नहीं हुई
कि भारत की तरफ आंख उठा के देखें। गांधी जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था जो महानगर कांग्रेस कमेटी रुड़की द्वारा रखा गया था। उसमें हमने इंदिरा गांधी जी को नमन करा, साथ ही उनके दिए हुए जो कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें उनका संकल्प लिया पूरा करने का। इसके साथ ही साथ हमने एक संकल्प और लिया कि रुड़की शहर से ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड से बीजेपी को हटाने का और कांग्रेस को वापस लाने का। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बलिदान दिवस के अवसर पर शहीदों के परिजनों को कांग्रेस कमेटी ने सम्मानित करने का काम किया है। सम्मान मिलने पर गदगद नजर आए शहीदों का परिवार। वहीं शहीद राकेश डोभाल की मां ने सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वादे खिलाफी की गई है। सरकार के कोरे आश्वासन की वजह से 1 साल होने के बावजूद आज तक कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में आज सैनिक सम्मान कार्यक्रम रखा गया है और उसी श्रृंखला में उत्तराखंड में भी हर विधानसभा में एक कार्यक्रम हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है। तो ऋषिकेश में ये कार्यक्रम ऋषिकेश विधानसभा के अंतर्गत हुआ और जिसमें सम्मानित किया गया उन तमाम परिवारों को जिन्होंने शहादत दी है अपने देश के लिए और जिनकी शहादत के कारण आज हम इस अखंड भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं, हम इस लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं। तो बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर सभी विधानसभाओं में, ऐसे ही ऋषिकेश विधानसभा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की शहादत दिवस पर प्रियदर्शनी शौर्य सम्मान कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो शहीदों के परिजनों का सम्मान करने का कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया। और हम बड़े सौभाग्यशाली, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उनको अपने हाथों से सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन हम उनका दुख तो नहीं बांट सकते, हम उनके दुख को तो नहीं समझ सकते, लेकिन जो उनकी शहादत है उस शहादत को हम नमन करते हैं। देखिए, ये जो भाजपा सरकार है ये कहती कुछ और है, करती कुछ और है। ये तो इनका स्वभाव ही यही रहा है और ये अब राजनीति, ये जो हमारे शहीद सीमाओं पे हो रहे हैं उनके साथ भी एक बहुत बड़ी राजनीति खेलने का इन्होंने षड्यंत्र और काम करना शुरू कर दिया है। अब वो परिजन बेचारे जिनके परिवार से कोई पहले शहीद हुआ है वो पहले उस दुख से उभर नहीं पाते हैं। फिर उनको जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जितनी भी उनको नौकरी की समझ लो या उनके कागजात बनाने की, इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है इनके लिए, लेकिन सरकार ना होने के कारण से हम कई चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आती है तो हम उनके परिजनों को नौकरी लगाने का काम भी करेंगे, उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने। ऋषिकेश एम्स के बगल में न्यू साई मेडिकल स्टोर के संचालक की ग्राहकों के साथ बदसलूकी और मनमानी के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर एम्स में भर्ती 4 साल की मासूम के इलाज में जरूरत वाली दवाइयों को देने से इनकार करने की जानकारी मिल रही है। आरोप लगा है कि न्यू साई मेडिकल स्टोर के संचालक ने ये कहते हुए दवाई देने से मना कर दिया ताकि पर्चे में लिखी सभी दवाइयां उनके यहाँ से लेनी पड़ेंगी, नहीं तो वो कोई भी दवाई नहीं देंगे। मामले की जानकारी पर आपातकालीन नंबर 112 से पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही आईडीपीएल पुलिस चौकी से चीता पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आदेश के बावजूद भी मेडिकल स्टोर संचालक ने मरीज के परिजनों को दवाइयां नहीं दी। इस मामले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेडिकल स्टोर संचालक पुलिस के खौफ को भी धत्ता बता रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि इनके द्वारा जो पेशेंट हैं उनके अटेंडेंट के साथ कुछ गलत व्यवहार किया जा रहा है और दवाइयाँ उन्हें नहीं दी जा रही है। जो भी एम्स से पेशेंट आते हैं और अपना पर्चा लेके आते हैं तो इनका कहना है, पेशेंट यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये जो दवाइयाँ हैं वो कहते हैं कि पूरी दवाइयाँ लेंगे तभी दी जाएगी। रानकलियर विधानसभा के मंडल में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुनीश सैनी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेहवट
खुर्दी गांव में हुए इस कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी पहुंचे। मदन कौशिक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना योद्धाओं के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना योद्धाओं का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि मुश्किल दौर पर कोरोना योद्धाओं ने बहुत साथ दिया है। हमारे द्वारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह कार्यक्रम कराए जा रहे थे और उसी सापेक्ष में हम लोगों ने अपने स्वास्थ्यकर्मी, अपनी आशाएं बहनें, अपनी जो हमारे जो सफाई कर्मी और जितने भी हमारे फ्रंट लाइन जो कोविड काल में जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सब लोगों को कलियर विधानसभा के जितने भी गाँव हैं, हर गाँव से प्रत्येक व्यक्ति को बुलाकर यहाँ पर एक सम्मान कार्य किया गया है। हजारों की संख्या में आज यहाँ पुलिस के द्वारा किया गया है। मुझे आने का अवसर मिला। इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन जब 100 करोड़ वैक्सीन होने के बाद हमने पूरे देश भर में किया, उत्तराखंड राज्य भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत भारी मात्रा में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। उसी कड़ी में आज ये आयोजन भाई मुनीष सैनी द्वारा किया जा रहा है। लक्सर में वन विभाग की लापरवाही का एक और नजारा देखने को मिला। वन विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों को अपनी जान दांव पर लगाकर मगरमच्छ को खुद ही पकड़ना पड़ा, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 4 बार ये घटना हो चुकी है, लेकिन लक्सर वन विभाग की नींद नहीं खुल रही है। बार बार मगरमच्छ पकड़ना ग्रामीणों के लिए खतरे से खाली नहीं है, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। इस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए आज हम सुबह से लगे हुए हैं और हमने सुबह ही 8:30 बजे करीब जाकर वन विभाग को उनके ऑफिस पर ही जाकर सूचना दी थी लक्सर कि हमारे जोड़ में एक मगरमच्छ है और वो पकड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि हम जोड़ में पानी में नहीं पकड़ सकते, हमें इस तरीके की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, हम उसको पकड़ाए को ला सकते हैं। हमने कहा जी हम पकड़वा रहे हैं, अभी हम इसे अपने पास नहीं रख सकते, हम इसे वन विभाग के ऑफिस में ही छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में जो भी मैं करना चाहूँ, अगर ये यहाँ मर गया तो मेरा जिम्मा हो जाएगा। वन विभाग इतना लापरवाह है कि उसे बार बार हमें सूचना देने के बाद भी वो हमारी सुध नहीं ले पा रहा है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबर की तरफ। मंदसौर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मंदसौर एयर स्ट्रिप पर उतरे। शिवराज और तोमर मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट के पूर्व विधायक नानालाल पाटीदार के घर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। एयर स्ट्रिप पर मीडिया से चर्चा में शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा चुनाव में की, पैसे बांटना, दारू बांटना, पृथ्वीपुर में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाना, आतंक मचा ठीक नहीं है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी खंडवा लोकसभा सहित सभी विधानसभाओं का चुनाव जीत रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरा परिश्रम किया है। 1 लोकसभा 3 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और सभी जगह भाजपा जीतेगी। समय की सीमा है क्योंकि आज देवतला पहुंचना है। कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा इस चुनाव में की, पैसे बांटना, दारू बांटना, पृथ्वीपुर प्रॉपर में हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाना, आतंक मचाना, सारे अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करना, सब कुछ किया। मंदसौर में पुनर्वास केंद्र अनामिका जैन कल्याण समिति ने आज विक्षिप्त महिलाओं का निशुल्क इलाज किया, जहां डॉक्टर श्री गुंजन मेहता अपनी टीम के साथ जन कल्याण सेवा समिति के जरिए लोगों की मदद कर रही हैं। अनामिका जैन ने बताया कि यहां 10 महिलाएं हैं, जिनमें से 5 महिलाओं को चर्म रोग है और उन्होंने डॉक्टर गुंजन मेहता को बताया है जिसमें जिन महिलाओं को चर्म रोग था। इसी के साथ जानकारी दी गई कि परेशान महिलाओं की दिक्कतों को दूर किया जाएगा। साथ ही संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि हमारे तरफ से जो भी सेवा होगी, हम हर समय हमारी टीम के साथ पहुंचकर निशुल्क सेवा प्रदान करेंगे। आज मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अनामिका जी जैन और इनके एसोसिएशन लावारिस जो महिलाओं को ये पूरा संभाल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने देखी। यहाँ मैं डॉक्टर गुंजन हूँ, चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ मंदसौर का। आज मैंने इनको देखा,
इनमें कई पेशेंट्स थे भी जिनको चमड़ी की कुछ एलर्जीज थी, बट मन दिल से यही रह गया कि यहाँ पर बहुत सेवा की ज़रूरत है और मेरा भी यही रहेगा कि मैं आगे कई और डॉक्टर्स को जोड़ूं जो इनको हेल्प, मेंटली फिज़िकली हेल्प हो, सोशली फाइनेंशियली हेल्प हो, जिससे कि ये संस्था में और कोई ऐसी लेडीज़ आए तो उनको ऐसा घर जैसा अनुभव अभी भी मिल रहा है और आगे मिले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।